आई है भक्ति लहरिया हो, सब मिलके नहा लो। आई है भक्ति लहरिया हो, सब मिलके नहा लो। आई है भक्ति लहरिया हो, सब मिलके नहा लो। आई है भक्ति लहरिया हो, सब मिलके नहा लो। मिलके नहा लो, चलो मिलके नहा लो, मिलके नहा लो, चलो मिलके नहा लो। आई है भक्ति लहरिया हो, सब मिलके नहा लो। आई है भक्ति लहरिया हो, सब मिलके नहा लो। गंगा जिनके चरण से निकरी, गंगा जिनके चरण से निकरी, चाहती है चरण की धुरिया हो, सब मिलके नहा लो। चाहती है चरण की धुरिया हो, सब मिलके नहा लो। मिलके नहा लो, चलो मिलके नहा लो, मिलके नहा लो, चलो मिलके नहा लो। आई है भक्ति लहरिया हो, सब मिलके नहा लो। आई है भक्ति लहरिया हो, सब मिलके नहा लो। ब्रह्मा विष्णु हाथ को जोड़े, ब्रह्मा विष्णु हाथ को जोड़े, शंकर बने हैं पुजरिया हो, सब मिलके नहा लो। शंकर बने हैं पुजरिया हो, सब मिलके नहा लो। मिलके नहा लो, चलो मिलके नहा लो, मिलके नहा लो, चलो मिलके नहा लो। आई है भक्ति लहरिया हो, सब मिलके नहा लो। आई है भक्ति लहरिया हो, सब मिलके नहा लो। काम क्रोध मद लोभ को छोड़े, काम क्रोध मद लोभ को छोड़े, आयो है मन की बहरिया हो, सब मिलके नहा लो। पायो है मन की बहरिया हो, सब मिलके नहा लो। मिलके नहा लो, चलो मिलके नहा लो, मिलके नहा लो, चलो मिलके नहा लो। आई है भक्ति लहरिया हो, सब मिलके नहा लो। आई है भक्ति लहरिया हो, सब मिलके नहा लो। काया नगर में आत्म गुरु है, काया नगर में आत्म गुरु है, आत्म गुरु है, आत्म गुरु है, आत्म गुरु है, आत्म गुरु है। काया नगर में आत्म गुरु है, काया नगर में आत्म गुरु है। कहते हैं शंकर पुकारिया हो, सब मिलके नहा लो। कहते हैं शंकर पुकारिया हो, सब मिलके नहा लो। आई है भक्ति लहरिया हो, सब मिलके नहा लो। आई है भक्ति लहरिया हो, सब मिलके नहा लो। मिलके नहा लो, चलो मिलके नहा लो। मिलके नहा लो, चलो मिलके नहा लो। आई है भक्ति लहरिया हो, सब मिलके नहा लो। आई है भक्ति लहरिया हो, सब मिलके नहा लो। बोलिए सदगुरुदेव की जय। पूजनीय संत समाज, प्रिय बंधुओं तथा देवियों, मनुष्य का जन्म मिला है, फिर इसकी कुछ आवश्यकताएं, इसका कुछ उद्देश्य है।
ऐसे ऐसे क्रम से हम सोचें, फिर अंतिम में यही होता है कि जीवन बड़ा सौभाग्यशाली है और एक चांस है, एक अवसर है, एक महान अवसर है। लेकिन अवसर को अवसर न समझ करके, न जान करके जीवन बेकार चला जाता है। जिस लक्ष्य के उद्देश्य के लिए मिला है, जिस काम के लिए मिला, वो काम ही नहीं होता, उस काम में हाथ ही नहीं लगता है, तो इसलिए बेकार चला जाता है जीवन। खाए पिए सोए कमाए, खाए पिए कमाए खाए, बस सोए, यही धंधा है। इसी में काम जो होना चाहिए वो होना चाहिए, तो खाना पीना सोना सब सार्थक हो जाता है। जब तक गंभीरता से न सोचे किसी बात को, तब तक उसका कोई मतलब नहीं निकलता है। सोच में बड़ा अंतर होता है। एक आदमी अपने खाने पीने जीने शरीर तक सोचता है, और एक आदमी ऐसा उसी पल सोच लेता है कि अपनी ज़िंदगी के परिणाम को सोच लेता है। तो एक पल में बहुत लोगों के काम की बातें सोच लेता है, और एक आदमी अपने ही पेट के लिए नहीं सोच पाता है कि मैं क्या खाऊंगा, और एक आदमी पूरे गांव नहीं पूरे देश के लिए सोच लेता है कि इस काम को करने से पूरे देश का विकास और उन्नति होगी, आराम से मानव समाज बढ़िया से जीवित रहेगा, खाएगा पिएगा, थोड़े समय में सोच लेता है। और एक आदमी ऐसा है कि अपने निर्वाह के लिए नहीं सोच पाता कि मैं क्या खाऊंगा, मेरे बच्चे क्या खाएंगे। देखो, सोच में ही कितना महान अंतर है। मेरा दुख कैसे मिटेगा, यही नहीं सोच पाता है। एक दूसरा आदमी है कि मेरे गांव और ज़िले का और समाज का, पूरे राष्ट्र का दुख कैसे मिटेगा, ये सोच लेता है, और उसके लिए कुछ दवाई निर्मित करने के लिए भी सोच लेता है। तो ये सोच का ही परिणाम है ना। तो इसलिए अच्छा सोचने की आदत डालना चाहिए। अच्छी बात न सोचने के परिणाम में आदमी की सोच मर जाती है, और वो फिर अपने निर्वाह तक भी नहीं सोच पाता है। सोचो, देखो मैं कुछ सोचने के लिए बात कहता हूँ। समाज में जिन रीत रिवाजों को पाल करके हमारी आज तक कोई उन्नति नहीं हुई है, जिन रीत रिवाजों को पाल पोस करके उसमें चल करके हमारी कोई उन्नति नहीं हुई, जिस बात को मान करके कोई लाभ नहीं हुआ, और जिन देवी देवताओं को पूज करके आज तक हमारा नहीं कोई उन्नति हुई, कोई फल मिला, न हमारे बच्चों का होने वाला है, यहाँ तक कि हमारे बाप दादों का भी कोई लाभ नहीं हुआ। जिस देवी देवता मान्यताओं में, रीत रिवाजों में, तो क्या करना चाहिए उसे? उसमें कोई लाभ नहीं हुआ, हानि के सिवा कोई लाभ नहीं हुआ, तो क्या करना चाहिए उसे छोड़ देना चाहिए। एक नई तलाश करनी चाहिए रास्ता की, कोई मार्ग की। जैसे जिसे खा खा करके केवल बीमारी ही बीमारी बन रही है, पेट भी नहीं भर रहा है, नुकसान कर रहा है, तो डॉक्टर के बिना कहे ही उसे छोड़ देना चाहिए ना। कि जब डॉक्टर कहे तभी। जिस चीज़ को खाने से पेट खराब हो जाता है, कपड़े गंदे हो जाते हैं, तो डॉक्टर को इंतज़ार करोगे क्या? अरे छोड़ दो उसे, नहीं खाएंगे, बिना उपवास रह सकते हैं, लेकिन उस चीज़ को नहीं खाएंगे क्योंकि वो बेकार पेट खराब कर देता है, बीमारी ला देता है। ऐसे जिन रीत रिवाजों को, यहाँ तक कि जिन ग्रंथों पुस्तकों को हम छाती पेटे लगा करके और हजारों साल से बंधन बनाए, दुख पाए, सताए गए
और हमारा बुद्धि, दिमाग, धन सब हरण हुआ, ऐसी पुस्तकों को पढ़ करके, ऐसी बातों को मान करके क्या लाभ है भाई? हमारा लाभ क्या है? हमारे भविष्य में बच्चों का क्या लाभ है? तो कम से कम अपने बच्चों के लिए, भविष्य के लिए तो सोचना चाहिए कि उस परंपरा को त्याग करने की आदत डाल देना चाहिए। अब हम तम्बाकू नहीं छोड़ पाते हैं तो अपने बच्चों के लिए कह रहे हैं, हाँ बेटा कोई बात नहीं, तुम भी खाना, कोई हर्जी तो गृहस्थी में चलता है। अरे भाई गंदी चीज़ है, उसको क्यों खाएं? उससे फ़ायदा क्या होगा? और अब फिर हम खाते हैं, हमारे बच्चों को आशा करते हैं कि वो बेचारे ना खाएं क्योंकि नुकसान करती है। तो ऐसा कहाँ होगा फिर? वो तो कहीं ना कहीं से गिर जाएंगे उस गड्ढे में ना। हमने गड्ढा तो बना दिया है, उसे आज ही छोड़ देना चाहिए। सोचो जरा कि जिन परंपराओं को मैं पूछता हूँ कि सत्यनारायण व्रत कथा सुन करके कौन सा आदमी स्वर्ग गया है? पंडित जी की कथा सुनते 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 हमारे पुरखे लोग चले गए, हम लोग भी जाने वाले हैं। अभी भी सत्यनारायण की कथा पंडित जी से सुनते हैं लोग। तो फिर पंडित जी के परिवार में देखो, उनके बेटी, बेटा, बाप, दादा, आजा दादा सब स्वर्ग गए क्या? वो लोग तो कथा नहीं सुनते हैं, सुनते हैं तो शायद अपने में ही सुन लेते हैं और इसका कोई महत्व नहीं समझते हैं, केवल हमारे लिए समझाते हैं वो। तो पंडितों के अलावा जितने लोग हैं यहाँ, अनेक वर्ग के लोग सब कथा सुनते हैं लगभग। तो माना कि मुस्लिम नहीं सुनते तो उनके में मुल्ला सुनाने आते हैं, उनकी कथा नाम कुछ और होगा, तो लेकिन सुनते तो वो भी हैं। अब मुल्ला यही जितना पंडित जी सुनाते हैं उसी विधान से वो भी सुनाते हैं, और वो भी ठगते हैं, ये भी ठगते हैं। वो भी असली बात नहीं बताते हैं, ये भी असली बात नहीं बताते हैं, क्योंकि ना वो असली बात जानते हैं ना ये असली बात जानते हैं। तो जो गिरा रहता है वो गिराता है, जो भूखा रहता है भूखन मारता है दूसरे को, जो खाए रहता है वो दूसरे को खिलाता है, जो सुखी रहता है दूसरे को सुख बांटता है, और दुखी रहता है वो दुख बांटता है। जिसके पास जो होता है वही बांटता है। बंधा हुआ आदमी दूसरे को बांध देता है, और छूटा हुआ आदमी, निर्बंध आदमी दूसरे को निर्बंध बनाता है। तो सोचो, हमें बताओ किसका बेड़ा पार हुआ है? केवल नुकसान के। तो उसको क्यों बांधे रहा जाए सिर पर? शराब पी पी करके कौन आदमी ऐसा सुखी हुआ है? खाने पीने की चीज़ें हैं, मानने की नहीं, केवल खाने खाने की है। लेकिन हाँ, मान लिए हैं कि शराब में बहुत मज़ा आता है, ये मानना हुआ, जानना नहीं हुआ। जान लेते कि ये जहर है और ये हजारों साल से सबका सत्यानाश किया है, तो आदमी उसे छूता भी नहीं। जितना दुर्व्यसन, उसका नाम है दुर्व्यसन। वह व्यसन, वह आदत कि जहाँ से आदमी कल्याण से वंचित हो जाता है, शांति, उद्धार, सुख से बहुत दूर फेंका जाता है, वह व्यसन, दूर कर देने वाला व्यसन। तो फिर भी लोग उसको पकड़े रहते हैं। क्यों पकड़े रहते हैं? क्योंकि आसक्ति हो गई है। आसक्ति किसे कहते हैं? आसाह दुख सहने के बाद भी जो न छूटे उसे कहते हैं आसक्ति। बहुत दुख पा रहे हैं, और उसको देसी भाषा में कहा जाए तो 100 जूता खाएं तमाशा घुस के देखें। ये देसी भाषा की बात है। मतलब बहुत दुख पाते हैं, बहुत मार पड़ती है, फिर भी छोड़ने का नाम नहीं लेते हैं। तो एक तंबाकू खाने वाला को कई शुरू से ही बताया जा रहा था, दिखाया जा रहा था, गुटखा और जर्दा, बिमल, क्या क्या नाम होते हैं नशेड़ी पुड़ियों के पीछे, और सब में बना रहता है सांप बिच्छी, और लिखा भी रहता है जहर, और बना भी रहता है कैंसर का फोड़ा, और सब दिखाता है भयानक कि इसको मत खाओ,
अब अनपढ़ हो तो सांप देखकर जान लो कि जहर है, लेकिन फिर भी लोग खाते हैं नज़रअंदाज करके। और फिर कैंसर महाराज आते हैं तो घर बेचवाए के खेती बाड़ी फिर भी जाने का नाम नहीं लेते हैं। वो आते हैं तो कहते हैं मैं भाई अब आ गया हूँ, नहीं जाऊँगा। सारी दुर्गति करके पूरे परिवार को नष्ट करा के जाता है। तो भाई इतना बड़ा मेहमान मत बुलाओ कि घर गृहस्थी सब बिक जाए, जीवन भी चला जाए। तो जानते देखते हैं फिर भी तो इसे ही कहते हैं, मतलब असह दुख सह करके भी नहीं छोड़ते हैं, इसी का नाम आसक्ति है। तो ये आसक्ति सत्संग गुरुजनों के पास जाकर एक संकल्प शक्ति, मजबूत संकल्प शक्ति से आदत छूटती है, ऐसे नहीं छूटती है। जिसको बात लग जाती है जोरदार कि महाराज जी की बात अब लग गई है, अब हम इसको नहीं करेंगे। कितने लोग जब आते हैं सत्संग में तो चुपचाप भीतर से उनको चोट लग जाती है, अब मन ही मन संकल्प ले लेते हैं। तो बताया करते हैं कि महाराज मैं साल भर हो गया अब आपके सत्संग में आया था, पिछली बार जब आप आए थे तो मैं तभी से संकल्प ले लिया हूँ, तंबाकू तभी से मैं छोड़ दिया हूँ, गुटखा बीड़ी छोड़ दिया हूँ, शराब छोड़ दिया हूँ। तो लोगों को चोट लगती है और मन ही मन संकल्प लेते हैं और छोड़ देते हैं। उनका जीवन कितना बढ़िया सुगंधित सुवासित निर्विकार भाव से जीते, कितना अच्छा हो जाता है। अच्छा, तो जब अच्छा हो गया तो देखो लाभ किसको मिला? उसी को मिला ना, उसके परिवार वालों को मिला, समाज वालों को मिला और मोहल्ले वालों को भी मिला। शराब पी करके जो मोहल्ले वालों को परेशान करता था, आवाज़ हल्ला गुल्ला, और जो परिवार वालों को परेशान करता था, उसकी दुर्गति आप सब लोग जानते हैं। कितने लोगों को सुने होंगे, देखे होंगे अपनी ज़िंदगी में, कितनी जमींदारी लोगों की चली गई और उसी में बाप दादा चले गए, 100 बीघा ज़मीन चली गई शराब गांजा धतूर के बदौलत, भांग के बदौलत, और कितने लोगों का जीवन चला गया। तो भाई ये सब देखते हुए हम क्यों फंसे हैं? ये तो खान पान की बात हुई, अभी और गहराई से विचार करो। अंडा मांस मछली लोग खाते पीते हैं, कितनी गंदी चीज़ें हैं। तो इसका त्याग करना चाहिए, अंततः सबको त्याग ही करना पड़ेगा। लेकिन जब लात जूता खा ले तब त्याग करे तो क्या फ़ायदा? कान पकड़ के जब घसीट के बाहर कर दे तो क्या मतलब हुआ? तो देखो सब लोग जानते हो, एक कहावत है कि ऐसा जगह बैठो कि फिर कोई न कहे उठ, ऐसा बोलो कि कोई न कहे चुप। तो भाई ऐसा काम करो कि कोई उठा ना सके। और लोभ में लालच में पड़ करके अगर आप नहीं छोड़ पाओगे तो एक दिन कान पकड़ करके हटा दिए जाओगे। पहले ही इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, नहीं हमारे लायक नहीं है। उस पर एक उदाहरण आता है कि 2 आदमी थे, कर्ज लिए किसी से, एक सेठ से कर्ज लिए, चलो 500-500 रुपये कर्ज लिए। तो एक आदमी तो नियति समय में जो निश्चित हुआ कि भाई 1 महीना में दे देना है वापस, इज्जत के साथ, कोई ब्याज नहीं लगेगा। तो 1 महीना में वो आदमी पहले ही दे दिया, 20 दिन में दे दिया। सेठ बहुत खुश हुआ कि वाह भाई बहुत अच्छा है, ज़रूरत पड़े तो फिर ले जाना। उसको सम्मान भी दिया, पैसा पा गया, काम भी हो गया। दूसरा वाला चालाकी दिखाया, आलस्य किया, निकम्मा था, कमाता वमाता था नहीं, सोचा कि अरे सेठ को कोई कमी थोड़े रहती है, देंगे 2-4 महीना में। तो नहीं दिया, सब खा पी करके उड़ा डाला, और कमाता नहीं था, दे कहाँ से दे। सेठ जी महीना भर के बाद उनको फिक्र हुई कि नहीं अब तो लेना चाहिए भाई, 2 महीना हो गया पैसा नहीं दिया। एक दिन पुलिस भेज करके उसे पकड़वा लिया, रस्सी से बंधवा करके पास में लाया, कहा नीम के पेड़ में बांध दो, बंधवा दिया। कहें भाई देखो अब छोड़ेंगे नहीं, पैसा देना पड़ेगा। कहें पैसा तो नहीं है। कहें अच्छा तो एक शर्त मान लो और हम छोड़ देंगे। कहें क्या शर्त है? कहें 100 ठो प्याज खा लो, हम छोड़ देंगे। तो सोचा कि अब प्याज तो खाने की आदत ही है, खा लेते हैं। तो प्याज सामने रखी गई, 2-4 प्याज खाया
तो नासिक प्याज बड़ी झार उसमें, आँख से पानी, नाक से पानी, मुंह फाड़ने लगा। तो कहा सेठ जी तो नहीं खाया जा रहा है, बहुत झार है इसमें। तो कहें नहीं भाई तो पैसा लाओ, कहें पैसा तो नहीं है। कहें अच्छा दूसरी शर्त एक मान लो हमारी, बिना शर्त के हम छोड़ेंगे नहीं, 100 मिर्चा खा लो। तो सोचा कि ये तो छोटा छोटा होता है, हल्का होता है, 100 तो आधा ही किलो में चढ़ जाई, तो चलो खा लेते हैं इसको। तो मिर्चा भी खाने की आदत थी, रोज़ खाता था 2-4-10 ठो, तो सोचा कि 100 भी खा लेंगे। तो रखे गए मिर्चे, तो खाने लगा। तो जैसे 2-4 खाया तो बहुत तीत मघुआ मिर्चा, तो कलेजा जलने लगा, अब जीभ निकालने लगा, आंसू बहने लगा। परेशान हुआ, कहीं सेठ जी नहीं खा पाएंगे। कहीं ऐसा है तो पैसा लाओ, कहीं पैसा नहीं है। कहीं एक काम करो, एक चांस और है, 100 जूते खा लो अब। तो सोचा जूते में न झार है न तितास है, तो कोई बात नहीं, सहना है। कहें ठीक है सेठ जी, जैसा आपकी मनसा हो सह लूँगा। तो सिपाहियों को ऑर्डर दे दिया सेठ, कहीं लाओ जूते। अब तो बूट उतारे दोनों सिपाही, लगाओ इसको 100 जूते। तो दोनों चटकाए, उल्टा हो गया, पीठ में देने लगे धड़ाधड़। तो जैसे 10-20 जूते मारे तो कमर टूटने को बाकी रहा। तो खड़ा हुआ, हाथ जोड़ा, कहें सेठ जी बंद कर दीजिए, मैं तो मर जाऊंगा, प्राण निकल जाएंगे 100 जूते में, मैं पैसा लाता हूँ। कहें जा पैसा जल्दी ला। तो मंगवाया किसी से कि भाई लाओ पैसा किसी तरह दो, नहीं तो जान निकल जाएगी। तो पैसा मंगवाया और दिया। तो विचार अब करो कि कौन अच्छा आदमी है जिसने प्याज, जूता और मिर्चा भी खाया और पैसा भी दिया। वो आदमी अच्छा है कि जिसने बाइज्जत सम्मान के साथ पैसा पहले ही वापस कर दिया, वो ठीक है। जो पहले वापस कर दिया वही ठीक है, वो हंसते मुस्कुराते हुए, कोई गड़बड़ी नहीं। और जो बाद में सारी दुर्गति सहा और पैसा भी दिया, वो कौन अच्छा आदमी है? वो तो बुद्धिहीन आदमी, मूर्ख है। पैसा भी देना पड़ा और लात जूता भी खाया। तो इसी तरह ये ज़िंदगी है हमारी। मरने के पहले, जाने के पहले हमें यहाँ से ममता, मोह, दुर्गुण, दुराचार को छोड़ देना चाहिए। नहीं तो फिर भाई ज़बरदस्ती ये शर्तों को मंजूर करना पड़ेगा। सारी दुर्दशा सह करके छोड़ेंगे, सारे बंधन बना करके छोड़ेंगे तो कौन बुद्धिमानी है? ये तो बुद्धिहीनता है। इसीलिए जीते जी जब तक ये शरीर है, बुद्धि दिमाग काम कर रहा है, त्याग कर दो बुराइयों को, ममता मोह को, नशा दुर्व्यसन को, अंधविश्वास पाखंड को, गलतियों को छोड़ करके जब तो आप विजय होकर जाएंगे, यहाँ जीत करके जिंदगी को, जो दुर्गुण दुराचार है, अपने मन इंद्रियां है, उस पर विजय प्राप्त करके जाओगे। नहीं तो हार करके जाओगे, धोखा खा करके जाओगे। ये ज़िंदगी के धोखे हैं। धोखे में लोग जीते हैं, सोचते हैं कि हम तो भाई कोई बात नहीं, देखने थोड़े जाते हैं कोई मर जाने के बाद। तो जो संतों ने कहा है, आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चला एक बंधे जंजीर। जंजीर बंधने का मतलब क्या है? यही दुर्व्यसन, दुर्गुण, दुराचार में फंस करके रोते हुए जाना, जंजीर में बंध के जाना है। और हंसते हुए सिंहासन में कौन जाता है? निर्बंध होकर के, हंसते मुस्कुराते हुए, अच्छे संस्कारों को लेकर के, शांति का जीवन जीते हुए जो जाता है निर्भय हो करके, तो निर्भय पद ही सिंहासन पद है। तो इस प्रकार हमें दोष दुर्गुणों को त्याग करके, गंदी गंदी परिपाटियों को त्याग करके यहाँ से रहेंगे तो बड़ा हल्का जीवन। जैसे अभी चर्चा चल रही थी, तमाम शकुन अपशकुन, टोना टुटका, लगन मुहूर्त, गंगा गढ़ही, देवी देवता, ये सब क्या है? इनसे कभी भला हुआ है? इस बात को मान करके जितने शकुन अपशकुन, टोने टुटके हैं, इसको बुद्धिमान आदमी कोई मानता है? बुद्धिहीन आदमी ही मानते हैं। कोई भी आप बुद्धिजीवी आदमी, आप बड़े बड़े वैज्ञानिक
समझदार लोगों के पास जाइए जो थोड़ा भीतर से जगे हुए लोग हैं। ऐसे भी डॉक्टर मास्टर हैं, पढ़े लिखे बहुत हैं, डॉक्टरी मास्टरी करते, लेकिन वो भी बड़े बुद्धिहीन हैं। तो वो भी मशीन में जाकर सिरदा पड़ते हैं और फिर बढ़िया बढ़िया काम करके मांस मछली मदिरा खाते पीते हैं। तो क्या पढ़े लिखे हैं, क्या अच्छे आदमी, बुद्धिमान आदमी हैं। सिगरेट पीते पीते तो ऑपरेशन करते हैं किसी का, और ऑपरेशन करने के बाद अपने मन को साफ करने के लिए शराब पीते हैं। ऐसे भी डॉक्टर हैं। तो ऐसे क्या डॉक्टर हैं, अपने विभाग में वो डॉक्टर हैं, बाकी मानवता के क्षेत्र में जीरो हैं, कुछ नहीं जानते हैं वे। और फिर भगवान भवानी का नाम लेकर कि पानी पत्थर की मूर्तियों में जाके सिर झुकाते हैं कि आपकी दया से हम डॉक्टरी में पास हो गए और सफल हो गए, बढ़िया ठगे, गरीबों को ठग करके, और कहते हैं आपकी दया से बढ़िया आज ग्राहक आए, खूब चूसे उनको। तो भगवान नहीं टोकता है कि अरे बेवकूफ़, जरा दया करके रहा कर, मनुष्य जन्म पाए हो, जरा गरीबों से उतना ना लिया करो, संभाला करो। तो भगवान कैसा है कि देखता भी है और अपने चेला को जरा भी नहीं समझाता। कुछ तो कहना चाहिए। तो बढ़ावा दे रहा है कि नहीं। तो जितने चोर भी हनुमान जी के पास जाकर मनौती कराता है, लगता है 60 गांठ हनुमान जी कर लेते होंगे। जाता है कि हे हनुमान जी, आपकी दया से मैं दांव लगाने जाता हूँ, कृपा करना। मतलब माल टाल जब वहाँ पाया तो हिस्सा लगाता है हनुमान जी का। हनुमान जी की कृपा से मैंने लड्डू मनाया था तो बहुत माल ले आया हूँ, तो एक किलो लड्डू तो चढ़ा ही आता हूँ। तो हनुमान जी चुपचाप लड्डू लेके मसक लेते होंगे। तो क्योंकि अब लड्डुए के लिए तो सहयोग किए रहे होंगे। अब 1 किलो लड्डू पा गए और उधर 10-20 लाख का फ़ायदा करा दिए चोर को। तो भाई ये कैसे भगवान हैं। इन भगवानों को मानते मानते हमारे दोष दुर्गुण भी नहीं दूर होए। एक जुबान इन भगवानों से कभी नहीं हुआ कि बच्चा इसको मत खाओ पियो। ये सब धार्मिक लोग, साधु महात्मा परेशान हैं, इनकी बात मानो। कुछ तो अपने चेला को विश्वास कराए होते। तो इन भगवानों से हमें कभी कोई शिक्षा नहीं मिली। केवल कल्पना के भगवान हैं, नज़रअंदाज सब लोग मानते चले जा रहे हैं। भेड़िया धसान इसको कहते हैं। तो भेड़िया धसान तो जानते होंगे, मतलब जहाँ कोई सोच विचार बुद्धि दिमाग न काम करे, काम में न लावें, उसे भेड़िया धसान कहते। बस पीछे लगे रहो लगे रहो। इस पर एक मुझे कुछ मनोरंजक बातें याद आती हैं कि भेड़िया धसान की बात। एक जगह एक औरत अपने बच्चे को लेकर नवरात में सोचा कि और घर में कोई नहीं, तो छोटा सा बच्चा था 3 साल का, साथ में गोद में ले करके अब फूल उल का इंतज़ाम किया कि दुर्गा माई के मंदिर में मैं भी नवरात का महीना है तो 2-4 फूल चढ़ाए आऊँ, दर्शन कराऊँ। तो सभी लोग व्रत करते हैं, मैं तो व्रत नहीं की लेकिन फिर भी दर्शन कराऊँ दुर्गा माई का। बहुत से लोग, उस समय भीड़ लगी रहती थी, खास मंदिर था, चारों तरफ से गांव थे, सभी पुजारी लोग, अक्सर माताएं लोगों की भीड़ चली जा रही थी, पुरुष भी बीच बीच में जाते थे। तो वो औरत चली, तो एक तो बच्चे को लिए थी गोद में, फूल पत्ती कुछ हाथ में लिए थी, तो हाथ दर्द करने लगा, तो रास्ते में छाया मिली तो वहीं खड़ी हो गई। छोटा बच्चा था, रास्ते में टट्टी कर दिया। तो जैसे ही टट्टी कर दिया तो सोचा कि अरे बड़ा गड़बड़ हुआ, पानी भी नहीं है और इसको मैं साफ़ कैसे कराऊं, और लोग देख लेंगे, अब 2-4 बात कहेंगे, डांटेंगे। तुरंत वो उसको सूझा तो धूल से बच्चे को साफ़ कर दी और एक मुट्ठी धूल उसी गंदगी में डाल दी। जल्दी जल्दी करते करते 2-4 फूल भी गिर गए हाथ से, टोकरी से। तो और फटाफट उठाई बच्चे को, चल दिया, दूर चली गई। पीछे से लोग आ रहे थे, तो ये भी देखे कि ये औरत इस पर खड़ी थी और कुछ कर रही थी, झुकी हुई। तो जब पास में आए तो देखे नज़र गड़ा करके कि वो इस पर फूल पड़े हैं और ये एक टिकुरी धूल की थोड़ा सा ढेर लगा हुआ है, इसमें कोई भगवान देवी देवता इस पर ज़रूर हैं।
और ये फूल चढ़ा कर गई है। अब बच्चा लोग शंका कर दिया था तो सोचा ये आचमन कर गई है, तो यही शक करके लोग सोचे कि इसमें धरा क्या है, हम भी कुछ कर देते, नहीं कोई देवी देवता हो नाराज हो जाए तो ठीक नहीं। लोगों की झट शंका पैदा हो जाती है कि देवी अगर हम इसको नहीं करेंगे तो नाराज हो जाएगी। अरे नाराज हो जाए, वो कैसे देवी देवता हैं? उनके क्रोध है हर समय चढ़ा रहता है क्या कि थोड़ी थोड़ी बात में नाराज हो जाएं? अरे हमको टाइम नहीं है जयराम करने के लिए, नहीं करेंगे। अब वो कैसा देवी देवता है कि नाराज हो जाए? तो लेकिन डर हो जाता है तो सोचे चलो अब ये कोनो मटिया है वह देवी सहित पैदा हो गई हों, तो धूल उठाए और डाल दिए, 2-4 फूल डाल दिए, हाथ जोड़े और चल दिए। तो तीसर का आया जेब में उसके पैसे था, वो 10 रुपया भी डाला और फूल पत्ती डाला और चल दिया हाथ जोड़ करके। चौथा आया, 5वां आया, और लाइन लग गई। तब तो फिर देवी दूर से दिखाई देने लगी, फूल पत्ती ऐसा। थोड़ी देर में 1 घंटा बाद उधर से पंडित जी आ रहे थे, मंदिर जा रहे, देखी कि एक नई देवी स्थापना हो गई। सोचे अरे इसमें तो पहले तो यही पड़ता, यही में ज़्यादा रुपया पैसा चढ़ जाई हैं, तो इसमें कब्जा कर लिया जाए, ये तो हमारा देवस्थान है। क्योंकि पंडितों ने देश में सब कब्जा करके रखा है। कोई भी देवस्थान मंदिर होगा वो अपना अधिकार मानते हैं, उन्हीं का सर्वे सर्वा रहता है। तो बैठ गए आसन जमा करके, इशारा करने लगे और पैसा चढ़ाओ, दान करो, धर्म करो, सबका कल्याण होगा, भला होगा, 1 लगाओ 4 पाओ, 1 लगाओ 4 पाओ। तो लोग और चढ़ाने लगे ढेर पैसा। उधर से एक मुल्ला पहुँचे, वो जा रहे थे, मजार उसी कही थी। सोचा ये तो नया मजार, नया तमाशा खुल गया, इसमें मैं कब्जा करूं, नहीं तो पंडितें अकेल मार ले जाई। तो दूसरे छोर में, दूसरी तरफ, अब पूरब पश्चिम हो गए, तो मौलवी साहब आके बैठ गए अड्डा जमा करके। वो कहने लगे भाई ये बहुत बड़े बाबा जी हैं, इस पर चढ़ाओ। तो चढ़ाने लगे। ऐसे करते करते ढेर पैसा चढ़ गया और फिर काफ़ी लग गया। तो शाम का समय हुआ, भीड़ कम हुई, तो बांटने का समय आया। समेटने लगे। पंडित जी कहा चुप रहो भाई, मेरा स्थान है ये, देवी का स्थान, चुपचाप रहो, ये मेरी मजार है, तुम जाओ अपने रास्ता पकड़ो। दोनों गर्मा गर्मी हो गई। अब न्याय कौन करे? इतने में पुलिस आ गई। पुलिस देखा कि ये तो हिंदू मुसलमान हो जाएगा, तो तुरंत फ़ोन किया, फोर्स आ गई, बड़े अधिकारी आ गए। तो सोचे कि यार ये तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा, बवाल बहुत बढ़ जाएगा देश स्तर से। तो कहें देखो चुप रहो, खोज किया जाए इन दोनों में। हिंदू मुसलमान के देवी देवता की पहचान होती है, तो इसमें जांच किया जाए। कैसे जांच करोगे? कहीं सारा सामान हटाओ, कोई तो नीचे होगा। देखो यूपी में अब खुदाई उदाई सब चलती रहती है, तो कुछ निकलता रहता है, तो कहा कोई तो अंदर होगा। तो सोचे, दोनों सोचे मौलवी पंडित की सही बात है, चलो ये तो न्याय की बात है, हम तो कुछ कर नहीं सकते, ये तो मामला बढ़ गया। तो पंडित जी सोचा चलो खोदा जाए। फिर हटाने लगे, फूल पत्ती पैसा सब हटाते रहे। जब नीचे खास मूल जगह पहुँचे, हटाते जब हाथ में लग गया, दुर्गंध फैली, तब कहे क्या कर रहे हो भाई, कोई मूल चीज़ मिला क्या? कहना हाँ हुजूर, और तो कुछ नहीं मिला, गंदगी मिली है। तो पता चला अंतिम में जब खोज हुई, सीबीआई सब खोज लेते हैं, खोज हुई कि वो औरत जो बच्चा लेकर जा रही थी वही बचवा की टट्टी है। तो इस तरह के खोज करने पर जितने देवी देवता हैं सब इसी तरह के हैं। इसे कहते भेड़िया धसान, कोई खोजता नहीं है। तो जब हम खोजेंगे पाएंगे कि कुछ नहीं है, वो गंदगी है, बेवकूफ़ी पना है। तो इसीलिए हम अपनी ओर लौटें, भीतर लौटें, अपने को जानो, समझो मैं कौन हूँ, मेरा क्या कर्तव्य है। तो इन भगवानों के पीछे कब तक अपना नुकसान करते रहेंगे? इसलिए जागना चाहिए। आप कहेंगे ग्रंथ में लिखा है, वेद में लिखा है, शास्त्र में, कुछ नहीं लिखा उखा है। वेद में भगवान शब्द ही नहीं लिखा है, हिंदू शब्द ही नहीं है। बताओ, सब कहेंगे नहीं सब में लिखा है। जिन भगवानों को आधी जनता भी दुनिया की नहीं मानती है, सब कहते उसने दुनिया बनाई।
सब चिल्लाते हैं। ये सारे लोगों के, संप्रदायवादियों के भगवान आपस में मीटिंग कर लेते तो बताते हमसे आकर के लोगों से कि भैया मैंने ही खास बनाया है दुनिया को। मुस्लिम कहते हैं हमारे मुल्ला अल्लाह ने बनाया, हिंदू कहते हैं हमारे, इसमें भी कोनो ब्रह्मा बनाई सो ऐसी बात नहीं है। ब्रह्मा के ऊपर कोनो आदि शक्ति है वो बनाई सी, फिर वहू की बात झूठ हो जाती। इधर वैज्ञानिक लोग कहते नहीं नहीं ऐसे नहीं बनी दुनिया, ऐसे से ऐसे बनी है। वेदों में चले जाओ तो वहाँ एक मंत्र आता है, वहाँ कहते नहीं नहीं ऐसे दुनिया बनी है। अरे भाई खास बात बताओ, हम बुद्धू लोग नहीं जानते हैं, तुम ही बताओ कैसे दुनिया बनी। तो ये झमेला छोड़ो, यहाँ पर घर में कैसी दुनिया बनती है इतना जान लो। तो पति पत्नी से दुनिया बन जाती है और ये मनुष्य प्राणियों का जन्म होता है, नर मादा सब यहाँ चलता है, नर नारी की सृष्टि है। और यही ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। ब्रह्मा पालन क्या करते हैं, जन्म देते हैं, अब विष्णु पालन करते हैं, शंकर भगवान संहार करते हैं। मतलब ये माता पिता ही सब करते हैं। माता पिता जन्म देते हैं, माता पिता पालन करते हैं, माता पिता उनके अवगुणों को नष्ट करके सद्गुण बढ़ाते हैं। तो ब्रह्मा विष्णु महेश हुए ना, ये पास में ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, इसीलिए इन्हीं की पूजा सेवा करना चाहिए। तो देखो कितना सरल बात है, लेकिन सब पगला गए हैं लोग। झूठी बातों को मान करके अपने माता पिता गुरुजनों को, बड़े बुजुर्गों का अपमान करके, छोड़ करके दुख देते हैं और जाते हैं मिट्टी पत्थर के देवी देवता को खोजने। इन देवी देवताओं में दम होती, कुछ हो पाता तो क्या अपने लिए घर भी न बना पाते? ये अपने लिए घर भी तो नहीं बनाते, अपने पेट के लिए भी तो कुछ नहीं खोजते हैं। सब मनुष्यों के भरोसे बैठे हैं। मांसाहारी देवता मांस खोजते हैं, शराबिहा देवता शराब खोजते हैं, और लड्डू पेड़ा वाले लड्डू खोजते हैं। ये भगवान भी कैसे हैं? अरे भाई जब मांसाहारी हैं तो चरते हैं जंगल में, तमाम जीव जंतु दौड़ा करके खदेड़ के खा लिया करें। और लड्डू वाले हैं अपन इंतजाम करें, कड़ाही उड़ाही चीनी उनी बनावें, लड्डू पेड़ा बनावें, कि उनकी अकल बुद्धि नहीं है, सब आदमी ने बना के दे। तो कुल मिला करके ये आदमी का खिलवाड़ है। तो आदमी ही खाता है, बनाता है, भगवान लड्डू पेड़ा सब। आदमी को दुख है, अपने दुख दूर करने के लिए वो ये सब उपक्रम करता है, नाटकबाजी करता है, और इससे दुख दूर होता नहीं है। तो ये सब करने से दुख नहीं दूर होता है। तो अब देखो, जिन भगवानों के नाम पर लुटेरा लूट लेते हैं, भगवान उनकी भी बुद्धि नहीं ठीक करता। उदाहरण सुना दूं तो राम और लक्ष्मण और सीता, इनका नाम सब जानते हो। एक दिन की बात, एक चोर, वो अपने गांव में काफ़ी चोर रहते थे। तो दो बड़े मित्र थे, दोनों मित्र सोचे कि हम राम लक्ष्मण बन जाएं, और राम लक्ष्मण के नाम में दुनिया दीवानी है, तो इसमें चोरी करते बढ़िया बनेगा। तो गए दोनों, क्या किए कि बांस की कमाची का धनवा बाण बना लिए, और पीला पीला कपड़ा पहन लिए, और बढ़िया जटाजूट कुछ बना लिए, और रात को 11 बजे गांव में घूमे। सन्नाटा था, और एक घर में पहुँचे जहां बुढ़िया बहुत भगवान की पूजा करती थी, रात दिन उसके पास काफ़ी माल था, धन था। कोई खवैया नहीं था घर में, बच्चे वो घर में रहती और धने ताकती थी। कभी कभी होता है जिन लोगों के धन होता उनके बच्चे नहीं होते, और जिनके बच्चे होते उनको धन नहीं होता। तो उस बुढ़िया माई को ऐसा संयोग कि बहुत धन था, चोरों ने आइडिया लगा लिया। तो अब पूजा बहुत करती थी। ऐसे लोग सोचते हैं कि घर में पत्थर पानी की देवी देवता बना लो, कहाँ जाओगे, चल नहीं पाते हैं, पूजा करते रहो। रात को दरवाज़ा खटखटाए तो बुढ़िया झिझक कर उठी और दरवाज़ा के पास आई, बोली कौन हो तुम लोग, आधी रात के आए हो? तो दोनों चोरों ने कहा कि माताजी दरवाज़ा खोलो, जिसके लिए तुम रात दिन जाप करती थी, इंतजार करती थी, वही है हम। कहें कौन, किसका मैं करती थी? अरे भगवान को, मालिक को, परमात्मा को याद करती थी। कहें कौन मालिक परमात्मा? कहें भाई भगवान राम की याद करती थी रोज। तो बुढ़िया सोचने लगी कि सही बात है, मैं तो भगवान की बहुत बड़ी भक्ति करती हूँ। तो
शंका हुई, कहीं दुविधा में मत रह, हम आज आए इतनी रात को तुझे दर्शन देने, तुझे स्वर्ग ले जाने, और दूसरे का भागियों को, पापियों को हम दर्शन नहीं देते हैं। इस तरह जब कहा तो बुढ़िया को थोड़ा विश्वास बढ़ा, दरवाज़ा खोल दिया। जैसे ही दरवाज़ा खोला तो अंदर जाने लगे तो कहीं नहीं नहीं तुम लोग नहीं हो, लगता है राम के साथ लक्ष्मण भी होते हैं, कहीं आओ भैया लक्ष्मण। तो दोनों घुस गए तो सोचे कि अरे वही तरह बिल्कुल हैं, साक्षात लगता है परमात्मा आएंगे। पलंग पर बैठाई, थाली लाई, चरण धोई, घर में छिड़की, बहुत बड़ा। कहीं पहले दरवाज़ा बंद कर बुढ़िया माता, हम कोई पापी आ जाए दर्शन पा जाए तो ठीक नहीं है, अब हम तुम ही भर को ले चलेंगे भगवान के धाम में स्वर्ग, और ऐसा करो कि तुम्हें जल्दी चलना है, देरी नहीं करना। तो जल्दी जल्दी कुछ चरण और धुलाई की, फूल पत्ती चढ़ा कर सिरदा उर्दा परिस, पैर छुईस, कहीं परमात्मा को स्वागत, कहीं अरे कहीं ला अच्छा जो खा पिए के धरे हो जल्दी दे। तो बनाए रहा है बढ़िया लड्डू उड्डू, और कुछ दही भी धरे रहा है और जमाए रहा है, तो देहिस उहिस गुड़ उड़ मिलाया कि चीनी खाइन दोनों। कहीं देर न करो चलो, कहीं परमात्मा ही जौन घर दुआर है माल टाल, कहीं इसको सबका संसार की चीज़ सब संसारे में रह जाती, भगवान के यहाँ वस्तु भर चल, साक्षात ले चलेंगे भगवान का दर्शन कराने। कहाँ प्रभु बड़ी मेहनत से धन दौलत, कहाँ अच्छा मोह ममता है तो जौन नगद माल है सोना चांदी रुपया उसका बांध ले, बाकी सब घर दुआर लकड़ी फाटक क्या करेगी तू। तो कहीं ठीक है महाराज फिर बैठो, फिर थोड़ा कहाँ कहाँ गाड़ा है इकट्ठा कर ले। तो कहीं परेशान मत हो, बूढ़े हाथ हैं काँप रहे हैं, जाओ लक्ष्मण सहयोग करो। तो छोटे भाई लक्ष्मण का सही कहीं कि जाओ, तो बूढ़ी कहीं माता जी परेशान, तुम बताते जाओ मैं खोदते जाऊं। तो ज़मीन में गाड़ी थी, 4 से 10 किलो सोना चांदी सब निकला, चद्दर में कपड़े में बांधिन। तो कहीं माता जी इतना होत है, कहीं अब क्या करना, कहीं स्वर्ग चलना है, और तुम कभी विमान पर बैठी नहीं हो, और स्वर्ग जब चलेंगे भगवान का वहाँ बहुत प्रकाश तेज होता है, वहाँ आँखें भी खराब हो सकती है तुम्हारी, क्योंकि ये देश की धरती पर की मृत लोक की आँखें तो आधा किलोमीटर भी नहीं देख पाती, अब भगवान का तेज देखिए तो ये तो आँखें सब फ्यूज हो जाएंगी। कहाँ फिर कहाँ आँख में पट्टी बांधना पड़ेगा, कहाँ और तो आँख में पट्टी बांधना पड़ेगा, फिर पकड़ करके वहाँ विमान को अच्छी तरह पकड़ करके रहना होगा ताकि गिरो ना रास्ते में, आकाश मार्ग की यात्रा है। कहीं ठीक है भगवान जैसा है, कहाँ ऐसा है कि इनको कह देते हैं ले चल के विमान खड़ा है रास्ते में, गांव घर की कोलिया में तो आवा नहीं, हमको पैदल आए पड़ा, तो इसको माल टाल ले चलें विमान में धरें। तो लक्ष्मण का संकेत करें 9 2 11 भी लेके, और भगवान राम कहें देखो माता जी परेशान न हो, हम हैं तुम्हारे सहयोग, कोई कष्ट नहीं होगा। पकड़ के बुढ़िया का हाथ ले चले, अब आँख में तो पट्टी बंधी रही। तो कहीं विमान आगे खड़ा है, 40-50 कदम चलना पड़ेगा, पकड़ के ले चलें। जब अपने घर द्वार की डेहरी का सिरदा उर्दा पर के, हाँ जय डेहरी महारानी अब लौट के आओ कि ना आओ, हम जाए थी स्वर्ग। तो चली बुढ़िया, अब भगवान तो साथिन में रहें, तो निर्भय रहें। तो आगे आए तो एक धोबी का गधा बांधा रहा है, तो गधा के पैर के रस्सी उस्सी खोल दीन, और कहीं माता जी विमान खड़ा है, यही का ले पकड़ो, तो कान पकड़ा दीन, कहाँ ये हंडिल है, इसको पकड़े रहना, और उठाए के माता जी का सहारा दे के बैठाए दीन गधा में, और गधा के पीछे हिस्से में डंडा छुआ दीन, और एक डंडा मार भी दीन। तो गधा चल पड़ा, अंधेरी रात थी, भाग तो ना सका, लेकिन तेजी से गधा चौंक करके चल पड़ा। इस गली से उस गली, उस गली से इस गली घूमता रहा, जब तक 5 नहीं बज गए, अल्लाह अकबर जब तक नहीं होने हुआ तब तक वो घूमता रहा। जैसे प्रकाश हुआ, थोड़ा हल्ला गुल्ला हुआ गांव में, तो गधा बाहर की ओर जाने लगा गांव से। उसी समय कुछ माताएं बहनें, गांव के भाई लोग लैट्रिन जाने लगे, देखे कि ये कौन है भाई। तो कुछ लोग तो डर गए कि लगता है कोई शैतान भूत है, तो लेकिन हिम्मत करके थोड़ा और प्रकाश हुआ तो लोग पास में गए, पहचान गए, अरे ये तो बूढ़ी माता है फलानी, अरे क्या कर रही है, गधा पर बैठी है। कहा अरे माता जी क्या कर रही हो तुम, बूढ़ी दादी। चुप रहो,
मैं स्वर्ग जा रही हूँ, विमान पर बैठी हूँ। अब भगवान राम भी चले गए थे विमान में बैठा के, लक्ष्मण भी चले गए सारा माल टाल लेके। तो सोचा कि तो मेरे गांव की आवाज लग रही, इतना देर से विमान चल रहा है, कितनी लंबाई दूरी हो गई है, हवा भी ज़्यादा नहीं चली है, कहाँ साए साए मचेगा, हवा बहुत तेज और कुछ नहीं लग रहा। तो यही सोच रही थी कि किसी ने आकर पट्टी खींच लिया कि क्या ये तमाशा कर रही बूढ़ी माता और गधा में बैठी है, ये कौन सा नाटक है। डांटे ओटे देखी, जब आँख खोल करके देखी तो शर्म के मारे घस से ज़मीन में गिर गई, चोट भी लग गई और सोचा कि क्या हो गया, भगवान कहाँ चले गए। घर में आई देखी तो सब बंटा ढाट डकैती हो गई। जिस भगवान के नाम से वर्षों पूजा पाठ ध्यान साधना उपासना लगी थी, न जाने कितने दिन बीत गए थे, कितना नाम जप किया था, उस भगवान के नाम से घर में डकैती हो गई। जिस स्वर्ग के नाम से वो पूजा पाठ करती थी, वो स्वर्ग अभिमान गधा मिला। यही है हकीकत क्या? अरे अगर भगवान कहीं होता तो प्रकट ही हो जाता, तो अपने भगत को तो बचा लेता, कम से कम चोरों को 2 लठ जमा देता कि बेवकूफ़ों तुम यहाँ मेरे भक्त के ठगे कर रहा, दूसरे के जाके ठगते हो। अब फिर इस संसार में तो सबको पैदा किया है भगवान, तो सबकी रक्षा करना है, सबकी न कही पावे तो कम से कम अपने भक्तन की तो करे। तो इस तरह से कुल मिला करके पता चला इस गणित से, कसौटी से, कि भगवान नाम की कोई चीज़ नहीं है बाहर। भगवान ये आत्मा ही भगवान है। देखो भगत सिंह का नाम सुने होंगे, जिसने देश को आज़ाद कराने में बहुत उसका बलिदान रहा। तो भगत सिंह, सरदार भगत सिंह ने जो ललकारा है भगवान को, तो उनकी पुस्तक पढ़ने वाले लोग जानते हैं। तो जो तार्किक पुरुष होते हैं, ज्ञानी बुद्धिमान होते हैं, जो जगे हुए लोग होते हैं, वो अपने आप का भरोसा करते हैं। उनको दिखाई देता है कि असली भगवान मालिक क्या है, किस बात को मानने से हमारा कल्याण होगा, हमारे समाज का कल्याण होगा, मानवता किस में आखिर उसका उद्धार होगा। अब ये ना मान करके, ना खोज करके लोग बस लाइन लगाए हैं, पूंछ पकड़े हैं, नहीं भाई हमारे परंपरा से यही हो रहा है, हमारे परंपरा से यही हो रहा है। अरे भाई संतों की न मानो तो आजकल पढ़ लिख के कुछ जानो, आजकल शिक्षा के माध्यम से ही कुछ उठ चलो। शिक्षा एक अच्छा शिक्षित आदमी को ये बुद्धि मिल जाती है कि मुझे गंदी चीज़ नहीं खाना चाहिए, ये गंदी बातों को नहीं मानना चाहिए। अगर कहीं ईश्वर परमात्मा भगवान होता तो हजारों हजारों विश्व में वैज्ञानिक काम कर रहे हैं। देखो मंगल ग्रह पर पहुंच गए, चंद्र ग्रह पर पहुंच गए, सब जगह धरती फाड़ करके कोयला पाताल पेट्रोल सब पता लगा लिए। और तमाम अगर ये देवी देवता काम करते तो बॉर्डर पर हमारे जवान, यहाँ के जो सूरवीर बालक जा कर के क्यों बलिदान हो जाते। कितनी स्त्रियां विधवा हो जाती हैं, दुधमोहे लोग बेचारे अनाथ हो जाते हैं। 15, 16, 18, 20 साल के बच्चे जाते ही बॉर्डर पर और मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, गोली जो है लग जाती है, तो वो शहीद हो जाते हैं। तो आखिर कहीं भगवान ऐसा होता तो जाकर बॉर्डर पर अपना काम करता, अथवा भूत प्रेत कहीं होते, देवी देवता भूत प्रेत या जंतर मंतर कुछ होता तो सब काम ना करते। सरकार को इतना हर्ज खर्च, इतना पैसा क्यों बर्बाद करना पड़ता। सोचना चाहिए, दिमाग से सोचो। अगर जादू मंत्र टोना टोटका ये होता तांत्रिक वांत्रिक, तो बॉर्डर पर जाकर काम करते। अच्छा ये सब होता तो खेती में क्यों इतना परेशानी आती, दुनिया भर की तार खरीद के जो बांधा थे चारों तरफ कि भाई जानवर आ जाएंगे। हमारे यूपी में तो जाइए देखिए, आज 10 साल से जानवरों को, सब जानवर ही ख़त्म हो गए, गाय बछड़े जितने होते थे। तो सरकार ने छूट दिया कि भाई सब छोड़ दो, तो अब बिकते हैं नहीं हैं। कहीं कोई दुधारू को तो पाले हैं, जो बछड़े हो गए, बछड़ी हो गई, बुढ़िया गाय हो गई, सब छोड़ दिए, सब सांड बन गए चर चर करके खेती, और फिर सबको चौपट कर रहे हैं। उन्हीं किसानों के बैल चर रहे हैं, किसानों के ही खेत को।
और वही किसान फिर तार खरीदने जाते हैं, लोहा की फैक्ट्री से तार आती है, कटही तार लगाते हैं, तो उन्हीं के जानवर उसी में कट मर रहे हैं तारों में। ऐसी कटही धारदार जानवर बेचारे उसी में रगड़ करके किसी का पैर कट गया, किसी को कुछ। वही जानवर किसान गुस्से में कुल्हड़ी मार देता है, हंसिया मार देता है, बल्लम मार देता है बड़े बड़े जानवरों को। तो घूम घुमा करके किसानों का ही सब चौपट है। ऊब करके खेती करना बंद कर दिए, हजारों हजारों एकड़ ज़मीन सब पड़ी रहती है, क्या करे उसमें। तो सब रात रात के सैकड़ों सैकड़ों गाय बैल जा कर के झुंड का झुंड खेत में सब चर देते हैं, कचड़ देते हैं पैर से। तो गंगा, बड़ी बड़ी नदियों, गंगा जमुना के किनारे की खेती सब बंजर हो गई। तो लोग हताश हो गए, खेती नहीं करते हैं, उबिया गए, क्या करें। तो चना अरहर गेहूं की बुआई बंद कर दिए। तो इस तरह से बड़ा नुकसान हुआ। धीरे धीरे करके रात रात को गाय सांड को भर करके तो चले गए सब कसाई खाने में, सरकारें उसका इंतजाम करवा देती है। धीरे से फिर इधर गौशाला खुली, तो उसमें रोज़ मरते हैं 4 छठों, चारा पाते नहीं, ठंडी में सब सूख जाते हैं। तो मतलब भगवान को तो दया करनी चाहिए, लोग इंतजाम करने में लगे हैं, तो इस पर शंका तो करनी चाहिए कि क्या मामला है आखिर। तो कब तक आखिर हम इंतज़ार करेंगे कि हमारा कल्याण इन भगवानों से होगा, इन परंपराओं से होगा, इन देवी देवताओं से होगा। तो सोचना चाहिए, अच्छा अगर देवी देवता होते तो हमारा मुंह आके पकड़ लेते कि हमारे खिलाफ बोल रहे हो। जैसे आज हिम्मत नहीं है, देखो मोदी जी के खिलाफ बोलने की, लगभग देश में सभी लोग डर गए थे कि ज़्यादा बोलोगे तो सामने आ जाओगे और तुम जेल जाने की नौबत पहुंच जाएगी। बड़े बड़े लोग मन ही मन डरने लगे थे। तो और लोग, धार्मिक लोग भी खंडन मंडन करने के लिए अपनी जुबान थोड़ा सा ठीक रखते थे कि भाई ये सरकार की निगाहें ऐसा है, अब उनके हाथ में सत्ता है तो भाई कुछ कर सकते हैं, कड़ाई से बर्ताव। तो सबके कान खड़े थे, लेकिन कहीं कोई देवी देवता के कान हम नहीं सुने हैं कि हमारे प्रति टाइट हो गए हों कि तुम हमारे प्रति खंडन क्यों कर रहे हो महाराज। और केवल महात्मा नहीं, एक से एक जो सभाएं एक दूसरे के खून सवार है लोगों के, हिंदू मुसलमान के प्रति, मुसलमान हिंदू के प्रति, और भी नाना संप्रदाय हैं जो। तो इसलिए इन सब चीज़ों से हमें बचना चाहिए। हमारा एक घर है छोटा, बाल बच्चे हैं, थोड़ी से एक घरौंदे हैं, उसमें रहना है, तो उसमें हम सुख से रहना सीखें। वहाँ क्या काम करेगा? वहाँ करेगा दया, क्षमा, शील, संतोष, प्रेम, एकता, भाईचारे का प्रेम। वहाँ दया, धर्म, करुणा काम करेगी। वहाँ सफाई, स्वच्छता काम करेगी। वहाँ पर हिम्मत, साहस, कर्म काम करेगा। तो हम कर्मशील बने, दयालु बने, आपस में प्रेमी बने, एक दूसरे के सहनशील बने, क्षमा करें। ये सारे सद्गुण हमारे घर गृहस्थी में अगर हो जाएं तो हमको भगवान की ज़रूरत नहीं, ये घर ही हमारा स्वर्ग हो जाएगा और हमारे कर्म ही भगवान बन जाएंगे, फिर हमको अच्छा अच्छा फल देते रहेंगे। तो अब बुरे कर्म हमारे लिए शैतान बने हैं, भगवान करे तो क्या करे। तो जब हम यही कर्मों को सुधार लेंगे तो यही भगवान बन जाएंगे हमारे लिए अच्छा कर्म देने के लिए। अच्छा, अपने कर्म को सुधारोगे भाई, तुम पर जुर्म है न ईश्वर खुदाई। अपने कर्म को अगर हम सुधार लेंगे तो कोई ईश्वर परमात्मा हमें जुर्म देने वाला नहीं है, जुर्म करने वाला। कहानी है, एक किसान हल जोत रहा था तो अपने बैलों को गाली दे रहा था क्योंकि थक गया था जोतते जोतते। धीरे धीरे चल रहे थे वो गरियार बैल, आलसी बैल, एक तो पैरा खाए कि कहाँ तक कितनी ताकत रहे, तो जोत रहे थे। तो किसान गाली दे रहा था, तुम्हार जेवैया मर जाए, तुम्हार जेवैया मर जाए, मतलब जिलाने वाला, पालने वाला। तो गुस्सा में, क्रोध में यही सब निकल रहा था। तो एक पंडित जी कथा सुना के आए, उसी बगिया में बैठ गए थे, धूप ज़्यादा थी तो ठंड में सुस्ताने लगे। किसान हल बैल ढील करके और लेके चला, सामने आया पंडित जी के पास, तो पंडित जी सुने थे तो उनके मन में रहा नहीं गया, कहें कहो किसान भाई
तो कहा है वो पंडित, कहीं जौन अभी बैलवन का तुम गाली देते रहे हो, तुम्हार जेवैया मर जाए, तुम्हार जेवैया मर जाए, गाली के का परत रही है। तो किसान अब बहुत सोचे वाला काम नहीं करत ही, वो फटाफट बोले कि चाहिए, कहाँ बताई पंडित, जौन समझे वही का परत ही। तो और वही में कुछ मिला दहीन साले ससुरी, तो कहाँ जौन समझे वही का परत ही हो। तो पंडित जी सोचिन कि बड़ा मुश्किल है, मूर्ख आदमी से बोलना भी बहुत बेकार है। तो वो वहाँ से हमको ये शिक्षा लेनी है कि जो समझे वही का परत ही। जैसे बहिरा आदमी का 1000 ठो गाली दे, वो जब सुनते ही समझत नहीं हो, का परी वही का, तो उसको कोई क्रोध नहीं आएगा क्योंकि सुनता ही नहीं है, तो गाली उसको नहीं पड़ेगी। तो ऐसे ही जब ज्ञान की बातें लगती ही नहीं हैं, चोट ही नहीं पड़ती है, समझते ही नहीं लोग, तो कैसे सुधरेंगे। तो ज्ञान की बात की चोट लगनी चाहिए, जो जिसमें चोट लगेगी वही सुधरेगा। तो गिरने की भी वाणी होती है, उठने की भी होती है। शब्द मारा गिर परा, शब्द छोड़ा राज, जिन जिन शब्द विवेक किया तिनका सरगे काज। शब्द, एक शब्द देखो फिल्मी गाने होते हैं, एक शब्द ऐसे होते हैं कि लोगों के ज्ञान विचार सब नष्ट हो जाते हैं। और एक शब्द संतों के होते हैं वैराग्यवर्धक, कि तमाम चोर उचक्का शराबी कबाबी नंगा लुच्चों को भी दिमाग बदल जाता है और चलते हैं वैराग्य की ओर, चल पड़ते हैं। तो देखो वाल्मीकि ऋषि को जब डकैत थे, चोरी करते थे, तो बात ऋषियों मुनियों की लग गई और चल पड़े, साधु हो गए। महात्मा बुद्ध ने जब अपनी बाणी से प्रहार किया अंगुलीमाल को, तो बाणी लग गई और वो भिक्षु हो गए। ऐसे न जाने कितने शराबी कबाबी संसार में चोर उचक्का होते हैं, दुर्जन लोग कि संतों की बाणी सत्संग में लग जाती है और उनका जीवन बदल जाता है। कितनी ऐसी माताएं बहनें हैं और उनमें कितनी बुराइयां होती हैं लड़ने झगड़ने की, सत्संग में आकर के वो जीवन को निर्मल बना लेती हैं। तो संतों के सत्संग में लोगों के जीवन को सुधरने का मार्ग मिलता है, रास्ता मिलता है और दवा मिलती है। समझो, जीवन सुधरने की दवा सत्संग में है। इसीलिए कहा गया है, तो ज्ञान गंगा नहा लो प्यारे मना, सत्संग की गंगा बहती है गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। सत्संग की गंगा में ही पवित्र हुआ जाता है। त्रिवेणी प्रयाग में जाकर न जाने कितने लोग नहा लेंगे और फिर घर में जाएंगे, वही दुर्गुण दुराचार कुकर्म करेंगे, वही मांसाहार पापाहार दुराचार करेंगे। कहीं कोई शुद्ध साफ हुआ है क्या? अरे रात में रहने वाले गंगा माई का जौन पंडा हैं, वही दुराचारी मांसाहारी सब हैं, दुनिया को ठगने वाले। तो वहाँ किसका सुधार हुआ है? फिर तो आज बड़े बड़े बोर्ड टंगे हैं, हुआ टांगे जाएंगे कि गंगा का पानी न पियो न नहाओ, क्योंकि रोग हो जाएंगे। क्योंकि अगर रोगी हो जाएंगे तो गवर्नमेंट ही बदनाम होगी कि भाई ये जानबूझ करके सबको यहाँ ला करके रोगी बना दिया, महिमा फैला फैला करके। तो पहले से अपन बोर्ड टांग रहे हैं कि भैया आओ यहाँ दर्शन भर करो, दर्शन से कल्याण हुई, और नहाओ हाओ ना, पियो ना, क्योंकि जनता मानेगी नहीं। वो सब गटर का पानी आ रहा है कई शहरों का, और बस गैलन में भर भर के, और फिर ये छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश वाले तो ज़रूर लाई हैं। तो क्योंकि इधर के लोग तो अभी बहुत जकड़े हुए हैं। कई इधर गाडरवाड़ा की तरफ सुने कि कैसे कैसे लोग हैं, खानदाने छोड़ देते हैं अगर कर्मकांड न करें तो अभी 10-20 साल का गदेलो मर गया है तो उसकी 13ही बरखी ना करें। और ये सब क्या कहते हैं, जला करके राख जो ले जाते हैं अस्थि वस्ती, अगर गंगा न डालें, 4 आदमी का न खवाएं तो सब बंटा ढार। अरे काहे को परेशान होने की ज़रूरत है? जब कोई मर और जाए तो जब मन हो तो भंडारा कर दो, संतों को बुलाकर सत्संग करो, सामाजिक चेतना की बात करो। तो ये बार बार मार हर्जा खर्चा करके और कंगाली लाने की क्या ज़रूरत है? एक तो मर जाने वाले के घर में एक तो ऐसे सब दुखी रहते हैं बेचारे, किसी घर में पैसा है, धन है कि नहीं, किसी के कमाने वाले हैं कि नहीं। अब ये 13ही बरखी भंडारा करके क्या फ़ायदा? आत्मा की किसी की शांति मिलती है क्या इससे?
तो अब एक दूसरा, हाँ ये है न्याय की बात, ये है कि कोई बूढ़े बुजुर्ग घर का चला गया है, सम्मानित आदमी आदरणीय, तो उसकी याद में कुछ काम करो, थोड़ा सा उसका पूरा का पूरा हड़प ना लो। घर द्वार में तो रहो, सब कुछ ठीक है, उसके नाम से कुछ अंश अपने मन में खुशी लाने के लिए, अपने मन को शांत करने के लिए कुछ धर्म परमार्थ में लगाओ। धर्म परमार्थ इतने नहीं है कि वही बार बार अपने भाई बिरादर को बुलाकर खवाना, वही दान पुण्य है। उससे भी बड़ा दान पुण्य है कि अपने भाई बंधुओं को जगाने का काम करो। सत्संग से लोग जगेंगे, केवल खा लेने से नहीं। तो न जाने कितना शादी ब्याह में खाना ही है, न जाने कितना खिलाने के चांस हैं हर समय। तो उस समय खास टाइम रहता है, तो सत्संग कराओ, संतों को बुला करके एक आयोजन करो, फिर रिश्तेदारों को भी बुलाओ, टाइम बताओ कि भाई अमुक समय आओ और सत्संग होगा, 2 घंटा बैठना पड़ेगा और संत महात्मा आएंगे, ज्ञान की चर्चा होगी। अपने बच्चों को भी लाओ और जागरण की बात कहें, सामाजिक चेतना की बात करें, और खा खिला करके अंधविश्वास पाखंड की पुष्टि करके चले जाएंगे। उससे क्या होगा? न जाने कितना लोग करते हैं। तो जिससे बंधन बने, ऐसी परंपराओं को तोड़ा जाता है। अब तोड़ने के लिए क्रांति करना पड़ता है। कई लोग कहेंगे उल्टा सीधा, उसको सहो। देखो धीरे धीरे बदलाव आता है, न जाने कितनी परंपराएं बदल गई हैं। ये सब संसार बदलता रहता है, इसका नाम है क्या? संसार, जो सरकता रहे, बदलता रहे। तो इसलिए जागो और जगाओ। जो जागल सो भागल हो रमैया राम, सोवत गैल बिगोय हो रमैया राम। तो अंधविश्वास से दूर हटो, दुर्व्यसन से दूर हटो और आत्मज्ञान युक्त जीवन जियो, आत्मज्ञानी बनो। तो जो आत्मज्ञानी नहीं होगा उसका दुख कभी नहीं छूटेगा, वो कभी जान ही नहीं सकता। आत्मज्ञान नहीं है तो आपका पूजा पद्धति बेकार, आपका कर्मकांड बेकार, आपका जीना बेकार, आपका धन दौलत बेकार, आपका परिवार और सद्गुण सदाचार जौन हो वो सब बेकार। आत्मज्ञान न होने से जीव का कभी उद्धार होता ही नहीं है। चाहे साधु महात्मा हो, चाहे भगत जगत हो, चाहे कोई पुजारी पंडा हो, चाहे दानी धर्मात्मा हो, आत्मज्ञान के बिना किसी का उद्धार नहीं हो सकता। कुछ हिस्से में दानी है तो कुछ हिस्से में खुश रहेगा, सद्गुणी है तो कुछ हिस्से में खुश रहेगा, लेकिन कभी उसका बंधन नहीं कट सकता। बंधे बंधा को एक तेजवान विवेकी वैराग्यवान संतों के शरण में जा करके उपदेश ले करके और सिर को झुकाओ, भक्ति करो, तब धीरे धीरे संग का रंग अपने आप आता है। मनमानी करने से किसी का उद्धार नहीं हो जाता है, ज्ञान नहीं मिल जाता है। देखो काखा पढ़ने के लिए बच्चों को आप 20-25 साल तक पढ़ाते हैं बड़े बड़े कॉलेजों में, तब कहीं वो पेट पाले केर सिपाही दरोगा इंजीनियर बन पाता है। इतनी मेहनत के बावजूद, लाखों रुपए लगाने के बाद, और इतनी जो महंगी अनादिकाल के दुख दूर करने के लिए, कल्याण करने के लिए, नरक से बचने के लिए आप केवल 2 शब्द राम राम भगवान भगवान कह करके पार होना चाहते हैं। 2 अगरबत्ती सुलगा के पार होना चाहते हैं। दूसरे के खेत से, दूसरे की बाउंड्री से 2-4 फूल ला के चढ़ा देते हैं ये चोट्टा लोग। हाँ, तो बस वही में सोचते कल्याण हो जाए। अरे अपने वो बगिया घर में फूल ईमानदारी से मेहनत करके पैदा करे होते, तब महारानी चढ़ाते, तब तो फलो मिलत। जितने पुजारी शहरों में जाओ ज़्यादा देखो, भाव इन सारे लकड़ी ले लेते हैं, एक थैली, और अंधियारन में चल देते कि फलाने के दुआरे फूल है। अब पहले लगिया से लचाए लचाए तोड़ लेते, वो घरों वाला उठे ना पावे, तो इधर उधर पाए के अब फूल तोड़ तोड़ के लावत पूजा करे। अरे ऐसे पूजा कौन काम की? फ्री फैंड सेहत के चंदन जय रघुनंदन, चोरी कर भगवान से। तो हाँ, तो ये भी नहीं सोचते हैं कि घरवा वाला भी उठी तो 4 बात कही, आखिर वो अपने लिए लगाए कि तुअरे बरे, भले वो पूजा न करे, उसके दुआरे सजा रहा था और तुम पहुँचा तो पहले फूल तोड़ लावत हो। तो इस तरह लोग सब ये कैसे पुजारी हैं लोग। अरे पूजा ना करो, ईमानदारी से रहो, भगवान की पूजा हो गई। क्या तुम्हारे पूजा के लिए भगवान मोहताज है? तो साधु भगत कोई भी हो इंसान, देखो संत महात्मा जो रहनी गहनी संपन्न होते हैं, वो तो भेषव न बनावे तो क्या वो साधु नहीं है?
चंदन नहीं लगाते, तमाम बाल वाल नहीं रखाते, हाँ भभूत नहीं लगाते, क्या वो साधु नहीं है? उनका कल्याण नहीं होगा। इसकी ज़रूरतें नहीं है। सहज जीवन, सरल निर्मल जीवन, वो तमाम भेष बनाने से काम नहीं चलता, भेद जानने से काम चलता है। परंपरा से कल्याण नहीं होता, परमार्थ करना पड़ता है, परमार्थ साधना करनी पड़ती है। इसलिए इन बातों को खूब जानो समझो। आप सब लोग देखो कितने भाग्यशाली हैं और ये मानव जीवन मिला है, कितना अच्छा संयोग है, संत गुरजन मिले हैं। देखो बुरहानपुर आश्रम कितना हमारा 150-200 साल से पारखियों का गढ़ है और क्रांतिकारी बातें बताई जाती हैं मानव समाज के लिए। वहाँ से संत आते हैं, श्री अमोही साहब जी जैसे महान संत, बुजुर्ग संत, ज्ञानी हैं, और भी संत आते हैं। और जब खोजिन खोजा तिन पाइयाँ, जब खोजोगे तो पाओगे, तब जीवन के रहस्य को समझोगे, तब लगेगा कि वाह भाई, अभी तक तो हमारी आंखें बंद रही हैं, अब खुली हैं, पता चला है। सहज समझे चाहिए कि जैसे आँखें मूंद लो तो कुछ नहीं दिखाई देता, आँखें खोलो तो दिखाई देता है। किसी किसी की आंखों में मोतियाबिंद आ जाती है तो लोग अस्पतालों में खुलवाते हैं, चश्मा मिल जाए तो हाँ बहुत अच्छा है डॉक्टर साहब। तो ऐसे ही अबोधी लोगों के मानो भीतर की आंखें मुंदी हुई हैं, नहीं हैं, बंद हैं। तो संत गुरुजनों के पास बैठने उठने से, ज्ञान की चर्चा खुलने से विचार बढ़ने लगता है और आँखों के पर्दे, भीतर की जो आँखें हैं, विचार और विवेक की आँखें, वो खुल जाती हैं और समझ में आता है कि वास्तव में ये बात सही है भाई, अभी तक तो हम इसको जाने ही नहीं। तो सामान्य आदमी की तरह देखो, हम लोग संतों की शरण में न जाते तो हम भी वही हाल में पड़े रहते। आंखें खुलने पर पता चलता है। डॉक्टरों ने पढ़ाई पढ़ लिया, पढ़ाई न पढ़े होते तो हमारे जैसे वो भी सोचते कि क्या क्या कमी है, आँखों में क्या कमी है। लेकिन वो पढ़ लिए तो आँखों की कमी को जान करके सब की कमी को दूर कर देते हैं। और सब लोग कहते हैं हाँ भाई डॉक्टर साहब आपने तो बहुत अच्छा किया, हमारी आंखों को ठीक कर दिया, अब तो दुनिया देखने लायक हो गए हैं हम। तो ऐसे ही संत महात्मा ये पढ़ लिए हैं, विचार विवेक की आंखों को खोलने की दम रखते हैं। जब उनके पास जाएंगे तो खोल दें, क्योंकि उन्होंने खोल करके पढ़ करके जान लिया है। तो सब की आंखों को खोल देते हैं जो खुलवाना चाहता है। तो जो अपने को सुधारना चाहता है, कल्याण करना चाहता है, तो सब की बातों को तो ऐसे लोगों को ज़रूर वो लाभ मिलता है। जो सुनना ही नहीं चाहता, घृणा करता, दूर भागता है। एक जगह ऐसे आँखें बट रही थी, प्रत्यारोपण हो रहा था, लेंस लग रहा था, तो एक अंधा लेह कटोरा मांगते हुए जा रहा था। अरे भैया भोजन को दीजिए, भोजन को दीजिए, कहूँ दीवार से टकरा जाए, कहूँ नाली में चला जाए। उधर से आ रहे थे लोग आँख लगवा करके, आँख खुलवा करके। कहे अरे सूरदास जी ये क्या तुम घूम रहे हो, वहाँ आँखें बट रही है, चलिए। तो खड़ा हो गया, कहे रुको तो। कहे आँखें बट रही हैं तो उसमें क्या फ़ायदा हो जाएगा? आँखें जब मिल जाएगी तो फ़ायदा क्या हो जाएगा? तो लोगों ने बताया कि सोचे कि अंधे को क्या हम बताएं। कहीं ऐसा है सूरदास, ये जो तुम्हार छड़ी है ना, छड़ी से टटोल रहे हो, ये तुम्हारी छड़ी छूट जाएगी। जब आंखें मिल जाएगी तो टटोलने की ज़रूरत ही नहीं है। कहीं आंखें मिल जाने से, आंखें लगवा लेने से छड़ी तुम्हारी छूट जाएगी। तो सूरदास इतना नाराज़ हुआ, कहा ये छड़ी को मैं 300 रुपया की ख़रीदा हूँ, आज 10 साल से मैं चल रहा हूँ, कितनी अच्छी छड़ी है, बेवकूफ़ कहीं का, ऐसी आँखी चूल्हे भार में जाए, हमारी छड़ी छूट जाए तो क्या फ़ायदा आँखें से। तब वो सोचे नहीं भैया ऐसे मूर्ख से पाला पड़ा है, ये छड़ी की बदौलत आँखियाँ नहीं लगवाएगा। आगे बढ़े तो एक ठो फिर सूरदास मिला, उसे कहीं का करते हो, कहीं अरे भोजन के लिए कुछ मांग रहे। पागल आदमी, राजा उधर खीर बांट रहा है, भंडारा हुआ है, जाओ उधर खूब खाओ खीर। कहाँ खीर किस तरह की होती, कहाँ कैसे बताई, कहाँ सफ़ेद सफ़ेद होती, कहाँ सफ़ेद सफ़ेद का है। अब अंधा सफ़ेद नहीं जानत रहा, कहाँ सफ़ेद सफ़ेद कैसे होती, तो कहाँ सफ़ेद सफ़ेद जैसे बकुला होते सफ़ेद सफ़ेद, तो या चंद्रमा कह लो, तो कहाँ सफ़ेद सफ़ेद, कहाँ बकुला जैसे होते है। कहाँ ये बकुला किस तरह, सूर बकुला भी नहीं देखे था। तो
तो बकुला तो कहाँ कैसे होते बकुला। तो फिर वो आदमी सोचा कैसे हम समझाएं इसको। तो अंतिम में कहा थे हंसिया जैसे होते, हंसिया जैसे बकुला। तो सूरदास इतना जोर से नाराज हुआ, बेवकूफ कहीं का, हंसिया जैसे। सोचिस कि लोहे की बनी हुई हंसिया, धारदार वो सूर देखा था, तो घर में रहता था, तो हंसिया तो हाथ से टटोल लिया था। कहीं हंसिया जैसी होती है खीर। अरे बाप रे, इतनी धारदार हंसिया जब खीर जाएगी गले में तो मेरा गला ही कट जाएगा, ऐसी खीर मैं कभी नहीं खाऊंगा। 2-4 गाली भी दिया। तो भाई जब इस तरह लोग समझते हैं, अभी अरे खीर, ये ज्ञान रूपी खीर बंट रही है सत्संग में, संतों के भंडारे में, सत्संग के सत्संग में, संतों के पास आंखें बट रही हैं, विवेक विचार की आंखें। लेकिन संसार के अज्ञानी लोगों के पास, जो अज्ञान के भरे हुए हैं, उनके पास ज्ञान नहीं है, आदत के शिकार हैं, बुरे कर्मों में अंधे हो गए हैं, तो उन लोगों को लगता है आंखें मिल जाएंगी, क्या होगा। तो फिर कोई बताता है अरे भैया जब विवेकी हो जाओगे तो जौन भूत प्रेत और मांस मदिरा छूट जाए, तम्बाकू बीड़ी कहे तुम्हार की, जब बीड़ी पान तम्बाकू छूट जाए तो क्या फायदा। तो इससे बड़ा बेवकूफ़ कौन होगा फिर। कहते नहीं नहीं, हमार अगर मदिरा मान छूट जाए तो भगत होए का फायदा। तो इस तरह से लोगों को इन सब चीज़ों पर विचार करना चाहिए। तो जिनसे हमारा जीवन बिगड़ता है, परिवार बिगड़ता है, समाज बिगड़ता है, जिससे हमारी उन्नति नहीं हो पा रही है, कमाना खाना जीना सब बेकार हो रहा है, जीना मरना सब बेकार हो रहा है, तो ऐसी परंपरा को, ऐसी बातों को, ऐसी धर्म कर्म को, वो धर्म कर्म नहीं है, धर्म के नाम पर अंधविश्वास है, ढोंग है, ढकोसला है, तो उसको छोड़ देना चाहिए। जल्दी से जल्दी, जितने जल्दी छोड़ देंगे उतने जल्दी देश समाज घर गृहस्थी का कल्याण होगा, जीवन का उद्धार होगा। नहीं तो कभी उद्धार नहीं हो सकता, समय बीत जाएगा और बड़ा भारी धोखा हो जाएगा, जीवन के साथ खिलवाड़ हो जाएगा। उम्र सब धोखे में खोए दियो, ये भजन सदगुरु कबीर की इसीलिए है कि सब धोखे में संसार के लोग जा रहे हैं, इसलिए धोखे में नहीं पड़ना है, हम सबको जाग करके जीवन का सुधार करना है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप सब हमारी बातों को बड़े प्रेम से सुना, और मैं समझता हूँ, निवेदन करता हूँ कि इन बातों पर सोचो, विचार करो और आगे बढ़ो। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।